के बजट में मिडिल क्लास का इस बार खास ख्याल रखा गया है। अब 3 से 5 लाख तक की इनकम पर, आय पर टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 3 लाख तक अगर आप एक साल में कमाते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 5 लाख तक की आय वालों को टैक्स में 12,500 रुपए का फायदा मिलेगा और 3 लाख तक की इनकम वालों को 2,500 रुपए का फायदा होगा। पहले इनकम टैक्स में छूट का स्लैब 2.5 लाख रुपए था। इफेक्टिवली वो अब 3 लाख रुपए हो गया है। इफेक्टिवली धान की मौजूदा दर में 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले व्यष्टि निर्धारितों के लिए कराधान की मौजूदा दर को 10% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे 5 लाख से कम आय वाले सभी व्यक्तियों की कर देयता घटकर 0 छूट सहित या इसकी मौजूदा देयता की 50% रह जाएगी। लाभ की तो आपको और बारीकी से समझाने के लिए जल्दी से अपने मेहमानों से एक कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि सारे यहां टैक्स एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, जेब के एक्सपर्ट हैं। आपको और बारीकी से समझ में आ जाएगा। सर, आपसे शुरू करते हैं। 2-3 मेन पॉइंट आपके हिसाब से आज की जो टैक्स की घोषणा है, क्या है वो? सर, ये बजट बहुत ही बैलेंस बजट है। इसमें इंडिविजुअल्स का तो ध्यान रखा ही गया है और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट का भी बहुत ध्यान रखा गया है। इंडिविजुअल्स का तो आपने बड़े अच्छे से बता दिया। आप और थोड़ा मैं चाहता हूं बारीकी से और बता दीजिए। जो हमारा स्लैब था, जो 2.5 लाख से 5 लाख तक स्लैब था, वो 10% था। 5 लाख टू 10 लाख 20% होता है और 10 लाख एंड अबव 30% होता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस बजट में उसको 2.5 लाख से 5 लाख वाले रेट को 10% से घटा के 5% कर दिया है, जिसका इफेक्टिव जो बेनिफिट है आम टैक्स पेयर को 12,500 रुपए है। तो इसमें सबसे बड़ी राहत जो मिली है, जो एक जेन्युइन टैक्स पेयर था उसको 12,500 रुपए की राहत है। और इसके अलावा कॉर्पोरेट को भी बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है। जो हमारे MSME जो हैं, जो छोटे और मध्यम वर्ग की जो हमारे उद्योग कंपनियां हैं, जिनका रेट टैक्स 30% था, उसको 25% कर दिया गया है। और अलावा इसके उनको जो मैट कैरी फॉरवर्ड का जो बेनिफिट था वो 10 इयर्स का था, अब उसको 15 इयर्स कर दिया गया है। और इसके अलावा एक और बेनिफिट दिया है उनको इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए भी, कि जो 21 मंथ्स की लिमिटेशन थी कि 21 मंथ में इनकम टैक्स ऑफिसर को उनका असेसमेंट कंप्लीट करना होता था, वो अब इनकम टैक्स ऑफिसर को 3 महीने घटा के 18 महीने कर दिया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ी राहत है ये। अच्छा सतीश जी, एक इससे बड़ा अच्छा मैसेज ये जाएगा। संजीव, मैं चाहूंगा आप भी इस पे कमेंट करें। सुनिएगा गोपाल जी, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अमीर आदमी से लेके अगर गरीब आदमी को आप फायदा देते हैं तो आदमी को बड़ा अच्छा लगता है, खासतौर से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी। तो ये भी एक मैसेज है, बहुत साफ है, संदेश बिल्कुल क्लियर है। देखिए, ये पिछले साल ही, पिछले बजट में ही शुरू हो गया था कि चलो गांव की ओर, रूरल एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह। और आप ये देखिए, जैसे गांव के बारे में कहा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा गया कि 133 किलोमीटर रोड डेली बन रहा है सड़क योजना में। फिर ये कहा गया कि किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का लोन है, मतलब दिया जाएगा। तीसरी चीज इसमें यह है कि जैसे हम तो इसको इससे भी जोड़ते हैं कि मुद्रा योजना में ये पहली बार हो रहा है कि मुद्रा योजना में जो लोग काम करना शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए जो लोन मिलने वाला है वो दुगुना कर दिया गया है, 2,44,000 करोड़। फिर हम मनरेगा में देखिए, मनरेगा में 12,000 करोड़ रुपए इस बार बढ़े हैं। 12,000 नहीं हो, हाँ लगभग 12,000 करोड़ जी, 48,000 करोड़ 48 हो गया है। हाँ, तो एक ट्रस्ट गवर्नमेंट का वही है जो संजीव जी ने पहले कहा था कि इकोनॉमी का डॉक्यूमेंट को एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट के रूप में पेश किया जाए, चाहे वो 5 राज्यों की बात हो, चाहे आगे आने वाले राज्यों की बात हो, या 2019 की बात हो। लेकिन मोटी बात ये निश्चित रूप से है कि जी हाँ, कुछ भी आप कह ले, किसानों पर, गरीबों के ऊपर, रूरल एरियाज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इनाम की जो है, इनाम का मंडी वाला जो चीज है, ये सारी चीजों पर जो थ्रस्ट है वो निश्चित रूप से है। अगर आपके सवाल की तरफ जाए, वापस माना कि अमीर से लेकर गरीब को दिया जाता है, पूरी डिमोनेटाइजेशन की एक्सरसाइज ही वो है कि भाई हम सब ने बोला इकोनॉमी को इतना जोड़ना भूल गया, हाउसिंग वाला इकोनॉमी, अफोर्डेबल हाउसिंग में को जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया है और गांवों में जो घर बनाने की उनकी योजना है, वो कह रहे हैं कि 1.25 करोड़ बन भी गया ऐसे ही। तो ये सारा जो थ्रस्ट है ना, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक का है या बेटरमेंट का है, एम्पावरमेंट का है, जो कह ले, लेकिन है।
संजीव। बिल्कुल ब्रॉडली सतीश की बात से तो मैं बिल्कुल ही सहमत हूं जो ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, बात शुरू की, लेकिन चूंकि अब बहुत प्रशंसा हो गई, थोड़ा इसकी आलोचना करने का मन कर रहा है और थोड़ा ईमानदारी से देखें कि भाई ये आपने एक डॉक्यूमेंट लाए जिसमें सबके लिए, खासकर जो आपने अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग कर ली है कि हम प्रो पुअर, एंटी करप्ट, प्रो ऑनेस्ट पार्टी हैं। वेरी गुड, वेल डन। ये पोजीशनिंग तो आपने कर ली 6 महीने से अब डिमोनेटाइजेशन से, जिसकी बुनियादी जिसकी इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, फिर भी गरीब दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी एक आंख फूटी, अमीर की तो मेरे मालिक की दोनों फूट गई। सो आई एम फाइन विद इट। यही तो है उसकी बुनियाद। बिल्कुल। अब लेकिन जो मेरा शुरू से मानना था आज के बजट को लेके कि ये फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। जैसे सतीश ने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई अगला साल तो लुटाने वाला बजट आएगा, सतीश जी यही कहा था ना आपने। हाँ। क्योंकि वो प्री इलेक्शन बजट है, 2019 का तो बजट मैटर ही नहीं करेगा। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी जब आप रियल सेंस में कोई बिग टिकट रिफॉर्म्स अनाउंस करते, कोई बड़ा अनाउंसमेंट करते। भाई हम जितनी चीजों की बातें कर रहे हैं, उसके 5 लाख का 3 लाख कर दिया, उसकी 21 महीने की 18 महीने कर दी, उसका ये का वो कर दिया। जो आज दुनिया में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, जो पिछड़ गई उस पदवी से डिमोनेटाइजेशन की वजह से, उसको रीअश्योर करने के लिए एक ऐसे माहौल में जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन से हटके प्रोटेक्शन पे जा रही है, तो आपने अपने डोमेस्टिक मार्केट को दुनिया के निवेशक के लिए कैसे अट्रैक्टिव बनाया। एक मौका था आज वो मैसेज देने का, जो मुझे लगता है कि उतना कंक्लूसिवली या इफेक्टिव ढंग से नहीं दे पाए फाइनेंस मिनिस्टर। मैं ये वही संजीव जी की बात में, जैसे रेलवे के लिए 1 लाख करोड़ के सेफ्टी फंड का आज ऐलान किया गया अगले कुछ सालों के लिए। समझ में नहीं आता कि ये पैसे आएंगे कहां से। तो जो वो कह रहे हैं कि भाई सारी चीजें तो हैं, लेकिन पैसे आएंगे कहां से। ये ठीक बात है कि जो मीडियम और स्मॉल स्केल कॉर्पोरेट में उन्होंने दिया है तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, लेकिन एक जो होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को थ्रस्ट देने की बात, वो शायद अभी मतलब पॉलिटिकल मैसेज देने के चक्कर में जो बाकी चीजें हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट का जो नारा डे 1 से था, वो इस बजट में लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कि आप उसको जमीन पे एग्जीक्यूट करते। वो नहीं किया है। ये अग्रवाल साहब तो मुझसे ज्यादा धंधे और बिजनेस की बातें समझते होंगे, इनको सरनेम ही बताता है, लेकिन अब ये नहीं बोलेंगे वो सब बातें तो नहीं करूंगा। पहली बात कि इसमें फिस्कल डेफिसिट को, जैसे कई बातें आई, अच्छी भी आई कुछ चीजें, तो आपने प्रश्न किया मानक जी कि क्या फिस्कल प्रूडेंस रखी है। बिल्कुल, जो फिस्कल डेफिसिट है उसको विद इन 3.2 में ही रखा है, रेवेन्यू डेफिसिट को भी कंट्रोल रखा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात इन बातों के अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, डिमोनेटाइजेशन के लिए बहुत जरूरी था, 25% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, आपके दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूछिए कौन। दुबे साहब नहीं, विजय शेखर शर्मा है, सीईओ है पेटीएम के। पेटीएम और सरकार के बड़े अजीब से रिश्ते की आलोचना होती रहती है, वो भी मुस्कुरा रहे थे। डांसिंग क्वीन। स्वागत है आपका विजय जी, स्वागत है। पेटीएम के बॉस हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम आजकल हर किसी की जुबान पर है, और देखिए ये आपकी मुस्कुराहट बता रही है आप कितने खुश हैं इस बजट से। विजय जी। हाँ, देखिए मैं तो डिजिटल इकोनॉमी का बिजनेसमैन हूँ, और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ से देखा जाए तो सरकार ने जो इंसेंटिव्स और जो सपोर्ट देने थे वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं। सो डिजिटल इकोनॉमी के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा बजट है। कुल मिलाकर कितने नंबर दे रहे हैं आप 10 में से? आप तो खुश होंगे, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ सरकार ने कई कदम बढ़ाए, कितने नंबर 10 में से? हाँ, 7.5। 10 में से 7.5, क्या बात है, बड़ा कंजूस है भाई। क्या बात इतनी कमी क्यों कर रहे हैं आप? इस पर टेंशन लगने वाला। वेल, मेरा ये मानना है कि इसे तो अभी बहुत कुछ और भी करा जा सकता था। देखिए, अगर आप पूरी तरह देखें तो इंटरनेट पेनिट्रेशन गांव में जाना चाहिए। तो हमने देखा NOFN का बजट बढ़ा, लेकिन अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है। पॉस, आधार इकोसिस्टम और पेमेंट वाले सिस्टम को बढ़ोतरी मिली है, लेकिन अभी करना बहुत कुछ बाकी है। तो बाकी के 2.5 नंबर जब काम हो जाएगा तब। क्या क्या आपको घोषणाएं दिखी इस बजट में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए? और दूसरा सवाल कि जो आधार का जो नया ऐप लागू हो रहा है और सरकार इसके ऊपर जा रही है, तो उससे पेटीएम को कितना कंपटीशन है? हाँ जी, बिल्कुल, आपने अच्छी बात बोली कि आधार वाला जो ऐप, भीम ऐप जो है, वो उसकी वजह से वो आधार अलग है, भीम अलग है। एक तरीके से मल्टीपल
हाँ जी, देखिए भीम जो है वो यूपीआई बेस्ड सिस्टम है और उसका बिना फोन का वर्जन जो है वो आधार पेमेंट सिस्टम है। तो आधार पेमेंट सिस्टम तो बहुत ही ज्यादा बड़ा बून साबित होगा इस देश के लिए, बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि देखिए जितना भी हमने डिजिटल देखा है या तो वो कार्ड से चलता है या फिर वो फोन से चलता है। और आधार वाले सिस्टम की खास बात यह है कि वो आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से चलता है और बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो सरकार ने उसके लिए जो 20 लाख पॉस की बात करी, यानी जो डोंगल्स की बात करी और उसकी तरफ जो इस टारगेट रखा वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देश में सिर्फ 7.5 लाख दुकानदार हैं जो कि अभी कार्ड की मशीन यूज करते हैं। तो आधार सिस्टम अगर 20 लाख लोगों के पास चला गया तो बहुत ही अच्छी तरीके से आधार से रिलेटेड पेमेंट चालू हो जाएगा। एज फार एज पेटीएम इज कंसर्न, हम उसमें से कम हमारा मानना है कि कम से कम 1 मिलियन जो दुकानदार हैं उनको हम देना चाहेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पेटीएम का काम कोई पेटीएम वॉलेट का नहीं है, पेटीएम का काम एक बैंक का है, पेटीएम का काम एक लार्जर पेमेंट सिस्टम का है, तो इसलिए वो मल्टीपल चीजों का है। आप जैसे सतीश ने पूछा, एक बार फिर से आज 2-3 घोषणाएं कौन सी आपको अनाउंसमेंट में ऐसी लगी विजय, जिससे आपको लगता है कि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ने में और मदद मिलेगी, उसको बढ़ावा मिलेगा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को? सबसे हाँ जी, जो एक सबसे बड़ी बात जो सरकार ने करी वो ये थी कि रिटेलर्स जिनकी इनकम डिजिटल होती थी, नॉर्मल जब हम एक दुकानदार की बात करें तो उसकी जो 100 रुपए की इनकम है उसको 8% इनकम मान के टैक्स करा जा रहा था, लेकिन अब वो 6% मान के टैक्स करा जाएगा अगर उसने डिजिटल से एक्सेप्ट करी है। तो ये एक अक्रॉस द सेक्टर बेनिफिट दिया कि डिजिटल से पेमेंट एक्सेप्ट करिए और टैक्स बेनिफिट पाइए 25% का। तो ये एक बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरीके से डिजिटल इंसेंटिव है। दूसरा एक और बात जो सॉर्ट ऑफ डिजिटल और फॉर्मल इकोनॉमी के लिए है, और वो आई हमारी जब टैक्स की बात करेंगे, इनकम टैक्स की, कि जो 2 लाख 2.5 लाख को बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया, तो इससे क्या होगा कि लोग फॉर्मल इकोनॉमी में आएंगे, लोग टैक्स का फाइलिंग रिटर्न करेंगे और उससे जो हमारे पास जो टैक्स की भागीदारी है वो ज्यादा लोगों के पास जाएगी। विजय शेखर शर्मा सीईओ हैं पेटीएम के। फिर से आपको बता दें, बहुत बड़े आदमी बन गए हैं आजकल, क्योंकि हर कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहा है पिछले कुछ महीनों में, खासतौर से डीमोनेटाइजेशन के बाद आपने पेटीएम और विजय शेखर शर्मा का नाम खूब सुना होगा। विजय जी, इन एलिगेशंस पे आप क्या कहते हैं कि जानबूझकर पेटीएम को फायदा पहुंचाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया गया? देखिए, ये तो बात ऐसी है कि जैसे हम ये कहें कि इंटरनेट से एक कंपनी को फायदा होगा, तो ये तो अपने आप में ही बड़ी अजीब सी बात है। डिजिटल हमेशा डेमोक्रेटिक टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी है, सभी कंपनियों के लिए और सभी उपभोक्ताओं के लिए, सारे मर्चेंट्स के लिए। तो चाहे आप बात करिए एक कंपनी की जो पहले से थी, चाहे आप बात करिए स्टार्टअप जो हमारे साथ हैं, या फिर आप बात करिए नई कंपनियां जो अभी और आएंगी, डिजिटल से देश में, डिजिटाइजेशन से देश में डेमोक्रेटिक होती है अपॉर्चुनिटी और सबके पास आती है। तो एक कंपनी विशेष के लिए तो कहीं से हो ही नहीं सकता, ये तो अपने आप में बेबुनियाद बात रही है। नहीं, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि सारी की सारी कंपनियां हैं, फेयर कंपटीशन है और जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा देश रेडी कहां है डिजिटल के लिए? अभी तो इतना कुछ किया जाना है, नोट बैन की इसीलिए तो इतनी आलोचना हो रही थी। आज भी डिजिटल के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो तो कई साल लगेंगे वहां तक हमें जाने में। बिल्कुल, मेरा ये मानना है, जो आपने बात कही मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि डिजिटल ना एक शुरुआती कदम है, और अभी जब हम बात कर रहे हैं देश में तो ये बहुत ही अर्ली डेज है। जो भी कुछ पिछले 5 सालों में हुआ है, जो भी कुछ पिछले 10 सालों में हुआ है, वो तो देखिए पिछले इंटरनेट कनेक्शन जब से स्मार्टफोन पे आया तब से स्टोरी स्टार्ट हुई है। तो 5 साल में तो हम अभी इंटरनेट देश के कोने कोने में नहीं पहुंचा पाए हैं, तो अगले 5 साल में कम से कम 2020 तक मान लीजिए कि गांव-गांव में मोबाइल इंटरनेट पहुंच जाएगा, और 2020 से आगे 5 साल जाएं 2025 के पास, तब जाके हमारा डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। लेकिन ये जो डायरेक्शन रही है और ये जो इंसेंटिव्स और गाइडेंस रही है, ये बहुत ही अपलॉडेबल है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि गोपाल जी कुछ कहना चाहेंगे आप? गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हाँ, 2 बातें कही हैं, मैं 1-2 बातें और ऐड करना चाहता हूं, जो कि फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बहुत महत्वपूर्ण कदम है इस बजट में। नहीं, मैं उसी मुद्दे पे आपको ला रहा हूं जो मैंने विजय से पूछा था। देश डिजिटल इकोनॉमी के लिए एकदम से नोट बैन आपने किया, यही ना कि डिजिटल करें, डिजिटल को बढ़ावा दें, वो हालांकि बाद में आपने कहा कि वो आपका एम था, लेकिन फिर भी तैयार हम थे नहीं, इसीलिए आरोप ये लग रहा था कि आपने थोप दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात थी कि ये जो नोटबंदी की, उसका सबसे बड़ा कारण रीजन था कि हमें काले धन को और करप्शन को कर्ब करना था।
और ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन को बैंकिंग सेक्टर में लाना आवश्यक था, क्योंकि हम जीएसटी की तरफ बढ़ रहे थे जो लोअर टैक्स रिजीम था, तो उस तरफ बढ़ने के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन का होना जरूरी है। अगर आप टैक्स कम कर देंगे और सर्कल ऑफ टैक्स पेयर्स को ज्यादा स्कोप नहीं बढ़ाएंगे तो फिर टैक्स लोअर कैसे करेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी में कम करना है 30% से लगभग 18% का लाना है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन का बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होना बहुत जरूरी था। तो वह है। और पेटीएम की बात नहीं है, सारे, मैं आपको एक बड़ौदा में भी डायरेक्टर, तो उसमें हमने एक एनालिसिस किया था कि अगर कोई फिजिकली बैंक में आके ट्रांजैक्शन करता है कोई व्यक्ति, तो बैंकों को 80 रुपए की कॉस्ट पड़ती है एक ट्रांजैक्शन की। वह चाहे क्लाइंट से ले, कस्टमर से ले या ना, वह 1 रुपए से कम हो जाती है। तो पूरी इकोनॉमी, और हर रोज 5 करोड़ ट्रांजैक्शंस अभी होती है, तो ये बढ़ के 5 से 10 करोड़ हो जाएंगी। और कितना इकोनॉमी को फायदा होगा, तो उसमें थोड़ा अगर पेटीएम को हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन देश को बहुत बड़ा फायदा। चलिए एक ब्रेक लेना पड़ा, पुष्पन जी माफ करिएगा। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी हमसे बातचीत करने वाला, रुक सकते हैं तो थोड़ी देर और रुकेंगे, हमें अच्छा लगेगा विजय जी। चलिए चले गए विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए हमारी खास कवरेज। नया नोट नया बजट प्रेजेंटेड बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। को प्रेजेंटेड बाय BSE IPF। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एक्यूमास आयुर्वेदिक ग्रैन्यूल। वजन बढ़ाएं, आत्मविश्वास जगाएं।